जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो वह अपने तरीके से पाप और पुण्य तय करता है। वह कभी भी अपने कर्म करने की नीयत या मंशा पर विचार नहीं करता, जबकि कर्मों के हिसाब किताब में यह सबसे अधिक मायने रखता है। मंशा कर्म के मूल्यांकन में किस प्रकार भागीदारी निभाती है, सब कुछ किस प्रकार काम करता है। चलिए स्पष्ट रूप से समझते हैं गौतम बुद्ध की इस कहानी से। कर्मों के सिद्धांत के अनुसार जब कर्म बुरे हों तो आपको उस कर्म का परिणाम इसी जन्म में चुकाना पड़ता है। पाप और पुण्य की अवधारणा भी इसलिए बनाई गई है ताकि लोग अपने कर्मों की प्रकृति और उद्देश्य पर विचार करें। लेकिन कई बार लोग समझ न होने के कारण बुरे कर्म को भी अपने नजरिए से सही ठहराने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में वह यह भूल जाते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो उस कर्म को आंकने का सबसे बड़ा पैमाना उसकी नीयत होती है। कर्म देखने से पहले उसकी मंशा देखी जाती है। मंशा से आपके कर्म का मूल्यांकन होता है। जैसे कि एक वैद्य पर रोगी की मृत्यु का पाप नहीं लगता अगर रोगी की जान उसे बचाने की कोशिश में चली गई हो, लेकिन अगर किसी ने मनोरंजन के लिए एक कुत्ते को पत्थर भी मार दिया तो वह शायद बुरे कर्मों में गिना जाएगा। चलिए जानते हैं इसी कॉन्सेप्ट से संबंधित गौतम बुद्ध की यह कहानी। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे चक्षुपाल, लेकिन वो अंधे थे। एक बार चक्षुपाल बुद्ध के दर्शन के लिए आश्रम पहुंचे और बुद्ध से मिलने के बाद आश्रम में ही रुक गए। रात में चक्षुपाल आश्रम के बाहर मग्न होकर टहल रहे थे। दिखाई न देने के कारण चलते हुए उन्होंने जमीन पर चलने वाले कुछ कीड़ों मकोड़ों को कुचल। अगली सुबह जब आश्रम के दूसरे शिष्यों ने उन कीड़ों को मरा देखा तो अहिंसा धर्म को सर्वोपरि मानने वाले उन भक्तों ने चक्षुपाल को जीव हत्या के पाप का भागीदार बताया। शिकायत बुद्ध के कानों तक भी पहुंची। बुद्ध ने अपने शिष्यों से बुलाकर पूछा, क्या तुम लोगों ने चक्षुपाल को कीड़ों मकोड़ों को कुचलते हुए अपनी आंखों से देखा है? जवाब में सभी शिष्यों ने मना कर दिया, क्योंकि किसी ने भी अपनी आंखों से यह घटना नहीं देखी थी। बुद्ध ने उनसे कहा कि जैसे उन्होंने चक्षुपाल को कीड़ों को कुचलते अपनी आंखों से नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन कीड़ों मकोड़ों को जमीन पर चलते हुए नहीं देखा था। इसीलिए चक्षुपाल इस पाप के दोषी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर या खराब मंशा से उन्हें नहीं मारा। उन्होंने शिष्यों से कहा कि चक्षुपाल कभी हिंसा के भाव से कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि वह एक उन्नत आत्मा है, उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। बुद्ध की बात सुनकर शिष्यों के मन में एक जिज्ञासा जगी। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि अगर चक्षुपाल एक उन्नत आत्मा है तो आखिर किस पाप के कारण वह अंधे हैं? शिष्यों के सवाल के जवाब में बुद्ध ने उन्हें चक्षुपाल के पूर्व जन्म की कहानी बताई। बुद्ध ने बताया कि चक्षुपाल अपने पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक दिन एक औरत उसके पास अपनी आंखों के इलाज करवाने आई। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अगर वह उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह अपने बच्चों के साथ जीवन भर उसकी दासी बन के रहेगी। चिकित्सक के इलाज से धीरे धीरे उस औरत की आंखें पूरी तरह ठीक हो गईं, मगर गुलाम बनने के डर से उसने झूठ कह दिया कि उसकी आंखें ठीक ही नहीं हो रही। चिकित्सक ने बूढ़ी का झूठ पकड़ लिया और क्रोध और बदले की भावना से उसने उस औरत को एक ऐसी दवा दे दी जिससे वह जीवन भर के लिए अंधी हो गई। अपने इसी पाप के कारण चक्षुपाल को अगले कई जन्मों तक अंधा बनकर पैदा होना पड़ा। बुद्ध की बातों से उनके शिष्यों को न केवल पाप पुण्य की परिभाषा समझ आई, बल्कि कर्मों का दुष्चक्र भी समझ आ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह गहरा संदेश मिलता है कि कर्म केवल बाहरी रूप से नहीं आके जाते, बल्कि उनकी जड़ में छिपी नीयत ही असली निर्धारक होती है। चक्षुपाल ने अनजाने में जीवों को कुचल दिया, लेकिन उनकी मंशा हिंसा की नहीं थी, इसलिए वे दोषी नहीं ठहराए गए। वहीं पूर्व जन्म में उनके भीतर उपजी क्रोध और प्रतिशोध की भावना ने ही उन्हें अंधकारमय जीवन का भागी बना दिया। यही कर्म का सिद्धांत है। हर कर्म का बीज उसकी नीयत में छिपा होता है और वही बीज भविष्य में फल बनकर हमारे सामने आता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों को केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उनकी गहरी मंशा के साथ परखना चाहिए, क्योंकि जो हम आज बोते हैं वही कल हमें वापस मिलता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे चैनल शराफत इंस्पिरेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें।